ॐ नमः सत्यं चिदानन्दं शिवं नमः ॐ नमः पूर्णं परं ब्रह्मं सर्वं नमः ॐ तत्सत्। परम ब्रह्म परमात्मा के अंशरूप मनुष्य शरीरधारी प्रिय जिज्ञासु जीवात्माओं, ब्रह्मनिष्ठ ज्ञान पिपासु श्रद्धालुओं, शिवमस्तु शुभमस्तु। अब हम वीडियो नंबर 14 का प्रारंभ करते हैं। इससे पूर्व वीडियो नंबर 13 के अंतर्गत हम ध्यान की विधियां बता रहे थे और देहत्रयातीत की अवस्था का हमने वर्णन किया था। अब इस वीडियो नंबर 14 के अंतर्गत हम ब्रह्म भाव की धारणा के विषय पर चर्चा करेंगे। ब्रह्म भाव की धारणा। ब्रह्म भाव की धारणा अर्थात सदैव तथा सर्वत्र अपने अंदर बाहर उस परम सत्ता का अनुभव करना होता है। अर्थात उठते बैठते, चलते फिरते, सोते जागते या कोई भी अन्य कर्म करते हुए एक सर्वव्यापक ब्रह्म की धारणा करते रहना चाहिए। ऐसा भावाभ्यास या अनुभव करने का स्वभाव बनने पर साधक में एक सकारात्मक ऊर्जा तथा आश्चर्यजनक विश्वास का संचार होता है। शास्त्रों में ब्रह्म की धारणा पुष्ट करने वाले 4 महावाक्य बताए हैं। इनकी तद अनुसार वृत्ति धारण कर उनका स्मरण तथा भावाभ्यास करते रहने से ब्रह्म धारणा पुष्ट हो जाती है। ये महावाक्य हैं। प्रथम तो है अहम ब्रह्मास्मि, दूसरा है तत्त्वमसि, अर्थात तत्त्वमसि है 3 शब्दों से मिलकर बना है। तत् प्लस त्वम प्लस असि, तत् त्वम असि अर्थात तत्त्वमसि। इसका अर्थ होता है वह ब्रह्म तुम स्वयं हो। प्रज्ञानम ब्रह्म, यह आपका ज्ञान या बोधत्व यह ब्रह्म है। और चौथा है अयम आत्मा ब्रह्म, अर्थात यह आपकी आत्मा अर्थात सबकी आत्मा वह ब्रह्म है। इस प्रकार से इन 4 महावाक्यों का एक ही सार है कि इस शरीर में वास करने वाली आत्मा ही ब्रह्म है। अतः धारणा में मैं ही ब्रह्म हूँ की करनी चाहिए। ब्रह्म की धारणा करने वाले साधक को उन परमात्मा ब्रह्म के स्वरूप लक्षणों का, जो एक ही ब्रह्म को लक्षित करने वाले हों या एक ही ब्रह्म को प्रतिपादित करने वाले हों, उनका ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि परमात्मा कोई प्रकट वस्तु तो है नहीं, अतः उनको उनके इन लक्षणों से अथवा गुणों वाले सांकेतिक नामों या उपाधि से ही उनको जाना जा सकता है और उनको जानकर ब्रह्म धारणा सुनिश्चित कर अनुभूत की जा सकती है। अब इस प्रकार के कुछ लक्षण हैं जो धारणा में या उस ब्रह्म के अंतर्गत हमको जानना चाहिए। पहला कि संपूर्ण ब्रह्मांडों का कर्ता धर्ता और नियंता वह एक ही ब्रह्म है, उसके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। दूसरा है परमात्मा सर्वव्यापक, अविनाशी, अखंड तथा निराकार हैं। परमात्मा नित्य, शुद्ध बुद्ध और मुक्त हैं। चौथा परमात्मा अनंत शक्ति, सामर्थ्य और निर्गुण होते हुए भी सभी गुणों को जानने वाला तथा
उत्पन्न करने वाला है। पांचवा, परमात्मा सत, चित और आनंद स्वरूप हैं। छठा, परमात्मा सबको देखने सुनने वाला तथा किए गए कर्मों का पूरा फल देने वाला तथा न्यायकारी है। सातवां, परमात्मा स्वयं में महापरिपूर्ण है। परमात्मा से ही सबका अस्तित्व तथा होना संभव है, लेकिन उनका अस्तित्व अर्थात परमात्मा का अस्तित्व या होना किसी अन्य पर आधारित नहीं है। वे निराधार हैं, लेकिन वे सबके आधार हैं। वे माया तथा काल से परे तथा उनके नियंता व उनके सृष्टा हैं। आठवां, परमात्मा शिव हैं, अर्थात सृष्टि में जो भी कल्याण देखा सुना या होना पाया जाता है वह सब शिवत्व से संभव होता है, अर्थात परमात्मा कल्याण स्वरूप हैं, अतः परमात्मा शिव हैं। संसार में जितने भी भगवानों, अवतारों और देवताओं के नाम हैं वे सब उसी एक परमात्मा ब्रह्म के अनंत महागुणों व सामर्थ्यों या उनके लक्षणों को प्रतिबिंबित करने वाले उनके नाम हैं। इन्हीं परमात्मा ब्रह्म के लक्षणों, गुणों या उनके अनंत प्रकार के सामर्थ्य को प्रकट करने वाले भावों को ग्रहित कर ही देवताओं, अवतारों और महापुरुषों के नाम रखे गए हैं। अतः कोई किसी देवता या भगवान के नाम को धारणा में आधार मानता है तो उसे ऐसा करने में कोई हर्ज तो नहीं है, लेकिन उसे ये ध्यान में रखना होगा कि उस नाम के साथ उस देवता या भगवान की कोई जो भौतिक स्वरूप या भौतिक लीला है उसकी दृष्टि को खत्म कर उसके स्थान पर उस परमात्मा ब्रह्म में से या परमात्मा ब्रह्म के युक्त लक्षण वाले एकमात्र अद्वितीय सर्वव्यापक ब्रह्म को ही लक्षित करना होगा। जैसे कुछ नाम लेते हैं, राम अर्थात सर्वत्र रमा हुआ ब्रह्म। राम का अर्थ है सर्वत्र रमा हुआ ब्रह्म। कृष्ण, जिसकी सब इष्णाएं कृष्य हो गई है अर्थात खत्म हो गई है, अर्थात इच्छा रहित पूर्ण काम ब्रह्म। इंद्र, परम सामर्थ्यवान तथा ऐश्वर्य का प्रतीक है, यह भी परमात्मा का एक लक्षण है। वरुण, परमात्मा ही सबके श्रेष्ठ तथा सबके वरेण्य हैं, अर्थात वर्ण करने योग्य हैं। या परमात्मा ने सारे संसार को या परमात्मा ने संसार रूप से सबको वर्ण कर रखा है। अग्नि परमात्मा का एक लक्षण है। अग्नि ऊंची उठती है, अशुद्धि को जलाकर शुद्ध करती है, अंधकार में रास्ता दिखाती है तथा अग्नि अग्रणीय है। अग्नि अग्रणीय, जो सबसे आगे है। अग्रणीय का भावार्थ होता है जो सबसे आगे हैं, ऐसा परमात्मा। ऐसा परमात्मा हमारी आत्मा को शुद्ध व निर्मल करें, संसार में भटके हुए जीव आत्मा को श्रेय का अर्थात कल्याण का मार्ग दिखावें, हमारी बुद्धि को ऊंचा अर्थात रित बनावें। इसी प्रकार मित्र, परमात्मा हमारा सच्चा हितकारी है, अतः वह मित्र है। उनसे भाव बनाएं कि अपनी मति का प्रकाश हमारी मति में करें। प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, ये जो आपके महान व श्रेष्ठ लक्षण हैं, आपके गुण, मेधा, ऐश्वर्य, सामर्थ्य सब कुछ जो आपका है वह मेरा भी हो जावें। इसी प्रकार से ब्रह्मा, विष्णु और शंकर
ये सभी नाम उन्हीं एक महान तथा अनंत ब्रह्म के लक्षण या उनके सामर्थ्य के नाम हैं। अतः इनको विस्तार भय से इस प्रसंग को यहीं विराम करते हैं। अब उसके स्थान पर हम अष्टावक्र गीता का प्रसंग लेते हैं। अब हम अष्टावक्र गीता का संक्षिप्त सार यहाँ पर लेते हैं, जो धारणा को ही सर्वश्रेष्ठ मानती है। अष्टावक्र गीता कहती है कि ध्यान करो मत, अपितु ध्यान से जियो। अर्थात धारणा संपन्न हो या धारणा करो। धारणा किसी करो? परमात्मा ब्रह्म की। ब्रह्म धारणा से ओतप्रोत जीवन जीवो, इसी से उस परम पद मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा अष्टावक्र गीता का कहना है कि ध्यान करो मत, अपितु ध्यान से जियो। और ध्यान से जीने का मतलब है उस ब्रह्म की धारणा करो। अपने उठते बैठते सोते जागते हर समय परमात्मा ब्रह्म की धारणा करो और उससे ओतप्रोत जीवन जियो। इसी से उस परम पद मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अष्टावक्र गीता बड़ी अद्भुत है। इसे मुक्ति का रूपी आकाश में चमकता हुआ सूर्य माना गया है। अष्टावक्र जी ने राजा जनक को घोड़े की एड़ पर पैर रख बैठने में लगने वाले समय के अंतर्गत ही उनको ब्रह्म ज्ञान करा दिया था। वयोवृद्ध राजा जनक ने बालक अष्टावक्र से इस प्रकार पूछा। वयोवृद्ध राजा ने बालक, यहाँ पर बालक लिखा है, अर्थात अष्टावक्र जी की आयु उस समय 12 वर्ष की थी। अतः इसमें लिखा है कि वयोवृद्ध राजा जनक ने बालक अष्टावक्र से, जो 12 वर्ष के थे, उनसे इस प्रकार पूछा, हे प्रभु, ज्ञान किस प्रकार होगा, मुक्ति कैसे मिलेगी और वैराग्य कैसे होगा। राजा जनक के द्वारा पूछे गए इन प्रश्नों के उत्तर स्वरूप अष्टावक्र जी के द्वारा दिया गया उपदेश ही संसार में अष्टावक्र गीता के नाम से जाने जाने वाला प्रसिद्ध मुक्ति का ग्रंथ हुआ। अष्टावक्र जी ने बिना ध्यान तथा अन्य क्रियाओं के मात्र सुनाकर ही ब्रह्म धारणा पुष्ट कर दी थी। अर्थात राजा जनक के अंतर्गत बिना अन्य क्रियाओं के, बिना ध्यान के, केवल उनको ये ज्ञान सुनाकर ही उनकी ब्रह्म धारणा पुष्ट कर दी थी। अर्थात उनको ब्रह्मज्ञानी बना दिया था या ब्रह्म ज्ञान में प्रतिष्ठित कर दिया था। इससे वह सदैव ही मुक्तावस्था को प्राप्त हुए थे। अतः इससे यह भी सिद्ध होता है कि यदि कोई उपयुक्त पात्र या योग्य मनुष्य होता है, ध्यान देने की बात है, यदि कोई उपयुक्त पात्र अर्थात योग्य मनुष्य होता है, इसका योग्य मनुष्य का होने का मतलब यह है कि यदि उसका अंतःकरण शुद्ध होता है, ये योग्यता अगर उसके अंतर्गत है, तो वह सत्य स्वरूप ज्ञान को भली प्रकार से सुनकर तथा अंतस्थ में उतार कर ही सदेह आत्मसिद्धि को प्राप्त कर मुक्तावस्था को प्राप्त हो सकता है। अतः ज्ञान को बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनते हुए उसे अंतस्थ करना चाहिए या उसे हृदय में धारण करना चाहिए। इसी प्रकार सुखदेव जी ने पैदा होते ही मुक्तावस्था ज्ञान रूपी अमर कथा सुनकर ही प्राप्त कर ली थी और वह अमर कथा वास्तव में सत्य ज्ञान कथा ही थी। इस प्रसंग का वर्णन भागवत पुराण में विस्तार से दिया गया है। अब हम
अष्टावक्र जी के उपदेश लेते हैं। अष्टावक्र जी राजा जनक को उपदेश देते हुए कहते हैं, हे राजन, यदि मोक्ष पाना चाहते हो तो विषयों को विष के समान त्याग दो और उसके स्थान पर समता, क्षमा, संतोष, सरलता तथा सत्य का अमृत के समान सेवन करो। अहंकार रूपी काले सर्प से कि मैं करता हूँ अथवा मैं ब्रह्म से पृथक अन्य कुछ और हूँ के विष से बचो, अर्थात अहम से बचो और ब्रह्म से अपने को पृथक जानने से बचो। तो अहंकार रूपी काले सर्प से कि मैं करता हूँ अथवा मैं ब्रह्म के अतिरिक्त या ब्रह्म से पृथक अन्य कुछ हूँ, इस प्रकार के विष को त्याग दो। यह संसार स्वप्न के समान छलावा तथा मिथ्या है, ऐसा जानो। जिस प्रकार से स्वप्न के लोक में अथवा स्वप्न अवस्था में अवस्थित स्वप्न का शरीर या सूक्ष्म शरीर होता है, अर्थात जब स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न के अंदर खुद का भी सूक्ष्म शरीर होता है और उस सूक्ष्म शरीर में जागृति रूपी ज्ञान की चेतना प्रवेश होते ही स्वतः स्वप्न की दुनिया एक झटके में खत्म हो जाती है। उसी प्रकार से इस भौतिक शरीर में, जो ये सांसारिक शरीर है, इस भौतिक शरीर में जब किसी भी प्रकार से ज्ञान रूपी चेतना, ध्यान दो, इस भौतिक शरीर में जब किसी भी प्रकार से ज्ञान रूपी चेतना पैदा हो जाएगी तब यह भौतिक दुनिया भी खत्म हो जाएगी, अर्थात भौतिक दृष्टि या देखने का नजरिया बदल जाएगा और ज्ञान की दृष्टि प्राप्त हो जाएगी, जो सर्वत्र एक आत्मा या ब्रह्म का बोध कराने वाली होती है। उस अवस्था में जीवात्मा सत्य को जानकर उसी में प्रतिष्ठित हो जाता है। आगे अष्टावक्र जी कहते हैं कि जिस प्रकार से तुम अपने शरीर के प्रकाशक हो, उसी प्रकार से इस संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाली भी एक तुम्हारी ही आत्मा है। जिस प्रकार से तुम अपने शरीर के प्रकाशक हो, उसी प्रकार से इस संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाली भी एक तुम्हारी ही आत्मा है। आत्मा सर्वत्र एक ही है और वह नित्य है, स्वयं प्रकाश है, अव्यय है, अखंड है, असीम है, सत्य है और व्यापक, असंग, अक्रिय, शांत और सर्वाधिष्ठान, अर्थात सबका आधार रूप और चेतन, साक्षी, पूर्ण तथा अनंत शक्ति सामर्थ्य से युक्त और आनंद स्वरूप है। इसे जानकर सुखी हो जाओ, अर्थात अपनी आत्मा को इस प्रकार से जानो और अपनी धारणा में इसी प्रकार की आत्मा को या ब्रह्म को धारण करो। आत्मा बिना इंद्रियों के ही सर्वकर्ता भोक्ता है तथा निराकार और बोधस्वरूप है। यह आत्मा अज्ञानता के कारण बद्ध तथा सुख दुख भोगने वाली लगती है। ध्यान देने योग्य बात है, यह आत्मा अज्ञानता के कारण बद्ध तथा सुख दुख भोगने वाली लगती है। जिस प्रकार से रस्सी में सर्प तथा सीप में चांदी का आभास अज्ञानता के कारण होता है, इसी प्रकार से हमको ये सुख दुख अज्ञानता के कारण सुख दुख लगते हैं और अज्ञानता के कारण आत्मा बद्ध प्रतीत होती है। और यह बिल्कुल सही है कि जिसकी जैसी मति होगी उसकी वैसी ही गति होगी। जो अपने को उपरोक्त प्रकार से आत्मस्वरूप से जान लेता है वह मुक्त ही है, अर्थात जिसने उपरोक्त बताए आत्मा के स्वरूप को अपने अंतस्थ कर लिया, उसी रूप में वह अवस्थित हो गया, तो वह समझो वह मुक्त ही है
तथा जो अपने को अज्ञान से देह मानता है और सुख दुख का भोगने वाला या कर्मों का कर्ता या भोक्ता मानता है, वह बंधा हुआ ही है। वह देह रूप में अनेक योनियों को प्राप्त होता रहेगा। संपूर्ण विश्व को अपनी आत्मा में देखें। जिस प्रकार से एक ही बिजली पूरे नगर को प्रकाशित करती है, अपने को सीमित मत समझो। आत्मा समस्त गुणों तथा पाप पुण्यों से परे हैं। अतः कोई भी पाप पुण्य अथवा माया के गुण इस आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकते, अर्थात उसके अंदर व्याप्ते नहीं है, अर्थात आत्मा पर इनका कोई प्रभाव नहीं होता है। आत्मा का बंधन अज्ञान के कारण है। आत्मा का बंधन अज्ञान जनित है। इसे जानकर सुखी हो जाओ। केवल केश सफ़ेद होने से ही कोई व्यक्ति बड़ा नहीं हो जाता। तत्ववेता ज्ञानी चाहे 12 वर्ष की उम्र का ही क्यों न हो, वह अन्य उससे उम्रदराज व्यक्तियों के लिए या जो अन्य प्रकार के पद प्रतिष्ठा धन दौलत शक्ति सामर्थ्यवान हैं, या राजा ही क्यों न हो, ज्ञानी सबके लिए पूज्य वंदनीय आदरणीय गुरु व बड़ा होता है। अतः ज्ञान संपन्न व्यक्ति को उसके अंतर्गत छोटा बड़ा या जो भी वह है, छोटा हो या बड़ा हो, कैसा भी हो, आदर और श्रद्धा पूर्वक उससे ज्ञान प्राप्त करना हर प्रकार से श्रेयकारी है। सनातन धर्म मोक्ष रूप ज्ञान कथा का महत्व व श्रवण करने की विधि। अब हम इस सनातन धर्म मोक्ष के जो ये कथा है, ज्ञान कथा या सत्य कथा है, इसका महात्म्य और इसके श्रवण करने का तरीका यहाँ पर बता रहे हैं। यह विशुद्ध ज्ञान रूप, अर्थात ये सनातन धर्म मोक्ष की कथा है, यह विशुद्ध ज्ञान रूप परमात्मा ब्रह्म की कथा है। क्योंकि शास्त्र ज्ञान को ब्रह्म कहता है कि प्रज्ञानम ब्रह्म, और ये कथा ज्ञान से ओतप्रोत है। अतः यह आत्मबोध कराने वाला साधन है। यह ब्रह्म का वांग्मय स्वरूप है। यह जीवात्मा जो कि जन्म मरण की ग्रंथि से या कर्म पास से बंधा हुआ है, यह जीवात्मा जो कि जन्म मरण की ग्रंथि से अथवा कर्म पास से बंधा हुआ है, उन ग्रंथियों को तोड़ने वाला, अर्थात उन ग्रंथियों से मुक्त कराने वाला यह ग्रंथ है। अर्थात यह इन ग्रंथियों को तोड़ने वाला सदग्रंथ है। यह जीवात्मा को मृत्यु अथवा समस्त भयों से छुटकारा दिलाने वाली तथा सदा सर्वदा के लिए अमर करने वाली अमर कथा है। आत्मा ही सनातन तथा सत्य है। अतः यह कथा सत्य कथा है। इस सनातन धर्म मोक्ष की कथा में वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, शिव गीता, अष्टावक्र गीता आदि के मुक्ति का प्रसंगों का सार तथा वशिष्ठ, पिपलाद, कपिल, व्यास, शंकराचार्य आदि महापुरुषों ऋषियों के मुक्ति का सिद्धांतों का निचोड़ इस सत्य कथा के अंतर्गत निहित है। आत्मा परमात्मा के ज्ञान से यह कथा पुष्ट है, जो जिज्ञासुओं के लिए सुनिश्चित समाधान रूप हैं तथा ज्ञान मार्ग को प्रशस्त करने वाला है। तथा इसी क्रम में आगे हम मुमुक्षोपयोगी, अर्थात जो मोक्ष की इच्छा रखने वाले साधक हैं, ऐसे महापुरुषों के लिए एक दैनिक कर्म या साधना
या दैनिक अनुष्ठान इसका भी है प्रकाशित किया गया है। सामान्यतया इतिहास पुराणों में लीलाओं की अथवा ललित कथाओं की भरमार रहती है। वह सुनने सुनाने में रुचिकर होती है तथा आजकल तो कथावाचक ये कथाएं भी कम और नाच गान ज़्यादा कराने वाले हो गए हैं। इनसे लोगों की भीड़ भले ही बढ़ जाए, धन भी बड़ी मात्रा में उपार्जित हो जाए, लेकिन कल्याण न वाचक का होता है न ही श्रोताओं का होता है। इन सबसे समय और धन का तो अपव्यय होता ही है, साथ में ये आत्मघाती भी हैं। सत्य कड़वा अथवा रूखा होता है, क्योंकि सत्य बिना लाग लपेट के तथा तलवार की धार के समान तीखा होता है। क्योंकि मानव जिस मायामय संसार में अपने को निमग्न किए होता है, या जिस मायामय संसार में वह विषय भोगता रहता है जिसको वह सुख मानता है, यह ज्ञान उसी पर प्रहार करता है। मनुष्यों को मायिक या सांसारिक पदार्थ स्वभाव से ही रुचिकर लगते हैं और इन पदार्थों को पसंद करने वाला या अपनाने वाला जो मन है वह माया से बना हुआ है तथा माया का ही वह प्रतिनिधित्व करता है। अर्थात माया का प्रतिनिधि यह मन है और माया इसी मन के द्वारा जीवों को अपने वश में करके उन जीवों को 84 लाख योनियों में नचाती रहती है। माया नहीं चाहती है कि कोई जीवात्मा उसकी सत्ता से मुक्त हो जावे। अतः वह ज्ञान कथाओं के दौरान सुनने वालों के मन को नियंत्रित कर मन में ज्ञान कथाओं के प्रति अरुचि पैदा कर नाना प्रकार के हथकंडे, जैसे कथाओं के सुनने सुनाने के दौरान ऐसे साधकों में वो क्या करती है, जैसे निद्रा, प्रमाद, आलस्य, उच्चाटन, विचलन आदि प्रकट कर मनुष्यों को इन सत्य कथाओं से या ज्ञान कथाओं से दूर करने का प्रयत्न करती है, क्योंकि माया नहीं चाहती कि कोई उसकी सत्ता से दूर हो जाए। अतः मनुष्य को यह जानकर अथवा समझकर अपनी सद्गति के बाधक रूप इन प्रपंचों से प्रयत्नपूर्वक बचना चाहिए या दूर करने का उपाय करना चाहिए और दृढ़ता से इन ज्ञान कथाओं को ग्रहण करने के लिए श्रवण मनन निधिध्यासन के चरणों से उसे हृदय में धारण करना चाहिए। साथ ही हितमित भोजन करें। वह आहार व्यवहार के प्रति सचेत रहते हुए पूरे मनोयोग से सुनना श्रवण कहलाता है तथा जो सुना व समझा उन प्रसंगों का मनन या मन में स्मरण करना मनन कहलाता है। जो समझा उसको मन या शरीर के द्वारा अभ्यास में लाना अथवा व्यवहार में लाना चाहिए। जैसे ब्रह्म मार्ग के बाधक या विरोधी आचरण हैं, उन्हें त्याग देना चाहिए। इसी प्रकार से जो ब्रह्म मार्ग के सदुपयोगी अर्थात सिद्धिकारी या आचरणीय व्यवहार हैं या सिद्धांत हैं, उनको आचरणों में और व्यवहार में उतारना चाहिए। इस प्रकार से श्रवण मनन और इन निधिध्यासन के द्वारा इन कथाओं का श्रवण करना चाहिए। और हम यहाँ पर इस वीडियो नंबर 14 का यहीं विराम करते हैं। ओम तत्सत ब्रह्मार्पण मस्तु।